नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज आपसे चर्चा इस बात पर होनी है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य सदन के अंदर दिया, माननीय राष्ट्रपति जी के थैंक्स अभिभाषण पर, जिस पर विपक्षी दलों ने मणिपुर पर अपनी डिमांड रखी थी कि वहाँ के दूसरे सांसद अल्फ्रेड, जो कि पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, और उनको बात रखने का मौका दिया जाए, और उनको बात रखने का मौका नहीं दिया गया, जिसको लेकर के पूरे विपक्ष ने मणिपुर 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 करके अपनी आवाज़ को उठाया। प्रधानमंत्री जी ने कल हाथरस पर जो एक्सीडेंट हुआ हाथरस में, उसमें काफ़ी लोगों की जानें भी चली गई, अपने भाषण के बीच में अपने भाषण को रोक करके संवेदना व्यक्त की। और उसी टाइम पर अगर मणिपुर पर भी दो शब्द बोल देते 1-2 मिनट के लिए, तो शायद ये शोर शराबा हंगामा जो चल रहा था सदन के अंदर, वो बंद हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जवाब आया। जवाब लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया, लेकिन जवाब उन्होंने राज्यसभा में दिया। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो हम सबसे पहले गौरव गोगोई जी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका एक वक्तव्य है। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की मीडिया के सामने, उसको हम सुनाते हैं आपको, आप उन्हें सुने। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग सुनेंगे कि उन्होंने राज्यसभा यानी उच्च सदन पे अपने वक्तव्य में क्या कहा है। अब आप लोग सुने गौरव गोगोई जी को। हमने एक बहुत दुखद नज़ारा सदन के अंदर देखा। कांग्रेस पार्टी की मांग, और विशेष रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी की मांग ये थी कि इस 18वीं लोकसभा सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण पर मणिपुर के दोनों सांसद अपनी बात रखें। और ये बार बार राहुल गांधी जी हमको कह रहे थे कि दोनों सांसदों को अपनी अपनी बातों रखने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी स्वयं मणिपुर गए हैं। उन्होंने मणिपुर में समाज के बीच में जो बंटवारा हुआ है देखा है। सिविल वॉर जैसे एक वातावरण वहाँ पे है, और इसीलिए राहुल गांधी जी जानते थे कि अगर हमने एक पक्ष को आवाज़ रखने का अवसर दिया और दूसरे पक्ष को आवाज़ रखने का अवसर नहीं दिया, तो बहुत गलत संदेश सदन से मणिपुर के लोगों को जाता है। ये बात राहुल गांधी जी बहुत खूबी से जानते थे, और इसीलिए हमारे पहले जो सांसद है मणिपुर के, उन्होंने पहले दिन पर अपनी बात रखी। जो शहरी इलाके से आते हैं, इनर मणिपुर से आते हैं, इम्फाल से आते हैं। और कल हम चाहते थे जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र जो है मणिपुर का, आउटर मणिपुर के जो सांसद है अल्फ्रेड, वो अपनी बात रखे। लेकिन अफसोस कि जहां पर हमारी संवेदना मणिपुर के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सामने मणिपुर की व्यथा नहीं सुनना चाहते थे। हमारी मांग स्पष्ट थी कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 4 बजे आना है, उनको अपना भाषण देना है। हमारी मांग इतना ही था कि आप बस 2 मिनट आप हमारे मणिपुर के सांसद को अपनी व्यथा, अपना पक्ष और मणिपुर में शांति और अमन की एक याचना व्यक्त करने का एक अवसर दें। लेकिन अफसोस। तो साथियों, आप लोगों ने सुना, गौरव गोगोई जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जी चाहते थे कि दोनों सांसदों को बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन स्पीकर सर ने जब सदन शुरू हुआ था तो पहले
जो शहरी क्षेत्र जो मणिपुर का है वहाँ के जो सांसद हैं उनको तो बोलने का मौका दे दिया, लेकिन जो दूसरा पक्ष जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनको मौका नहीं दिया गया, जिसको लेकर के ये प्रतिरोध सदन में उत्पन्न हुआ और आखिर तक उनको मौका नहीं मिला। जबकि लोग ये चाहते थे, विपक्षी दल के लोग, कि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के पहले उनको 2 मिनट का समय दे दिया जाए ताकि वो अपनी बात को रख सके सदन के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राज्यसभा में अपना वक्तव्य अभी वो रख रहे हैं, लाइव थे अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। उसमें उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या मुख्य बातें कही हैं मणिपुर को लेकर के, उस पर हम उनका वीडियो हम लोग सुनते हैं, उसके बाद इस आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आप सुने प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य राज्यसभा से। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर के संबंध में मैंने पिछले सत्र में विस्तार से बात कही थी, लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई हैं और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। आदरणीय सभापति, केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ करके इन ताने बाने को गूंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे हैं और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही, लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिसका जिसका इन काम से संबंध है, वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है। आदरणीय सभापति जी, इस समय मणिपुर में बाढ़ का भी संकट चल रहा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के पूरा सहयोग कर रही है। आज ही एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां पहुंची है, यानी कि प्राकृतिक मुसीबत में भी केंद्र और राज्य मिलकर के मणिपुर की चिंता कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हम सभी को राजनीति से ऊपर उठ करके वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं,
मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। आदरणीय सभापति जी, जो लोग मणिपुर के इतिहास को जानते हैं, मणिपुर की घटनाक्रम को जानते हैं, उनको पता है कि वहां का सामाजिक संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। उस संघर्ष की मानसिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और कांग्रेस के लोग ये न भूले कि मणिपुर में इन्हीं कारणों से 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। इतने छोटे से राज्य में 10 बार प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। कुछ तो मुसीबतें होगी, और ये हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वहां पर जिस प्रकार की हरकतें हो रही है, और राष्ट्रपति जी, आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन में देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं, 1993 में मणिपुर में ऐसे ही घटनाओं का क्रम चला था, और इतना तीव्र चला था, इतना व्यापक चला था, वो 5 साल लगातार चला था। तो ये सारा इतिहास समझ करके हमें बहुत समझदारी के पूर्वक स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रयास करना है। जो भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं, हर एक का सहयोग भी हम लेना चाहते हैं, लेकिन हम सामान्य स्थिति को बरकरार रखने में, शांति लाने में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों ने सुना प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य राज्यसभा का, जिसमें मुख्य चीजें उन्होंने कही कि सरकार प्रयासरत है, 11,000 से ज़्यादा लोगों पर FIR दर्ज हो गई है, 500 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, हिंसा में कमी आई है। ऐसी बहुत सी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर कही है कि आदिवासी आम दिनों की तरह वहाँ का जनजीवन चल रहा है, स्कूल कॉलेज दफ्तर सब खुल रहे हैं, परीक्षाएं कराई जा रही हैं। सारी चीज़ों पर उन्होंने चर्चा किया। आप लोगों ने सुना इन सब चीज़ों पे, क्या वाकई ये सारी चीज़ें इसी तरह से हैं? और अगर ऐसा है तो फिर जो वहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको बोलने का मौका फिर क्यों नहीं दिया गया स्पीकर महोदय के द्वारा? ये सवाल उठाता है कि आखिर। और उसमें उन्होंने मुख्य रूप से एक बात और भी कही कि कांग्रेस के टाइम पर 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो स्थिति तो यहाँ पर भी ऐसी ही थी कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था, राज्य सरकार बर्खास्त होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो वहाँ की जनता चाहती थी। अब सबसे बड़ी बात यह है, कल जब लोकसभा में पूरा सदन मणिपुर पर वक्तव्य आपसे मांग रहा था, अगर आपने 2 मिनट के लिए वहां पर ये सारी बातें कह दी होती, इस 6 मिनट के भाषण पे जो मणिपुर पर कहा गया राज्यसभा में, अगर 2 मिनट का उसी में लोकसभा में कह दिया जाता तो शायद लोग शांत हो जाते और आपका जो वक्तव्य था वो शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ता, जैसा कि राज्यसभा में देखने को मिल रहा है। तो स्थिति को बनाने के लिए आपने कोई भी इस तरह की चीजें नहीं की, और विपक्ष पे जिस तरह से कटाक्ष कल आपने किया, महंगाई बेरोजगारी को आपने नकार दिया, साफ साफ तरीके से आपने कह दिया कि जो भी हमने किया वो सारे काम सही हैं, यानी महंगाई भी नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है। तुलसी जी के दोहे के माध्यम से अखिलेश यादव जी का मजाक उड़ाया गया आपके द्वारा। बालक बच्चा बाल मंत्र बुद्धि ये सारे भाषणों में प्रयोग किया गया सदन के अंदर। ये सब चीज़ें लोग सुनना पसंद नहीं करते किसी भी हालत में, और लोग जस्टिस की मांग कर रहे थे मणिपुर को लेके। अगर मणिपुर पर वक्तव्य हो जाता या स्पीकर महोदय ने उनको बोलने का मौका दिया होता तो शायद इस तरह की चीज़ें सदन में देखने को ना मिलती।
साथ में सवाल ये भी उठता है कि आपने कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी आपने बात रखी कि धारा 370 जो हमने हटाया, तो आपने एक बात और भी कही उसमें कि संविधान जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं कर सकता था, तो फिर किस संविधान के तहत वहाँ चुनाव हुआ करते थे? किस संविधान के तहत केंद्र सरकार का उस पर अंकुश लगता था? राष्ट्रपति शासन किस संविधान के तहत लगता था? ये भी एक सोचने का विषय है। आम जनमानस इस बात पर भी विचार करता है और करेगा। और साथ ही साथ 370 लागू कर दिया गया, तो उसके बाद भी आज तक चुनाव नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव नहीं लड़ पाई इस बार। तो इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और किस बात पे कह रहे हैं। आपने खास करके जिक्र किया कि 2014 में देश के लोग निराशा की गर्त में चले गए थे कि कुछ नहीं हो सकता। निराशा किस बात की थी? आज के टाइम पर महंगाई चरम सीमा पे है। 2014 से के टाइम से ज़्यादा महंगाई आज के टाइम पर है। बेरोजगारी आज के टाइम पे उस टाइम से ज़्यादा है। पेट्रोल डीजल के दाम उस टाइम से आज ज़्यादा है। तो आज का समय क्या है और पहले क्या था, दोनों में अंतर निकालना बहुत आसान है। आपने देखा कि 4300 लोगों ने देश छोड़ करके चले गए यहाँ से। जो रिच फैमिली थी, 4300 रिच फैमिलियों ने देश की नागरिकता छोड़ दी। हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था ये स्थिति है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, देश छोड़ के बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। ये 23 में लगभग 6,65,000 लोग बाहर गए। उसके पहले 7.5 लाख बच्चे बाहर शिक्षा लेने को गए। तो क्या हमारे यहाँ की स्थिति ठीक है? इसको माना जाए। अच्छी तो तब है कि जब बच्चे बाहर ना जाएं, वो सारी सुविधा उसको यहीं पे प्राप्त हो। अच्छी तो तब है कि लोग ये देश छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता ना लें। तो आप समझें कि आपने देश की स्थिति को बेहतर किया। अच्छी तो तब है कि आज अगर रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, गिर रहा है रुपया, तो 2014 से पहले की स्थिति से और मजबूत होना चाहिए था। बेरोजगारी कम होनी चाहिए थी, महंगाई कम होनी चाहिए थी, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं आपने इकोसिस्टम पर बात कही कि अब उसी की भाषा में जवाब देने का काम किया जाएगा इकोसिस्टम को। तो ये इकोसिस्टम कौन है, क्या है, इस पे भी विस्तार से बात होनी चाहिए, बतानी चाहिए थी। आपने एक बात ये भी कही कि 18 साल में जॉब क्रिएशन में रिकॉर्ड बनाया है। इस 10 साल में जॉब क्रिएशन का हमने रिकॉर्ड बनाया है। तो फिर बेरोजगारी कहां से आई? नीट की परीक्षा को लेकर के, जबकि राष्ट्रपति जी ने इस पर बात की थी, नीट पर आपने गिरफ्तारी की बात की। जो छात्रों की डिमांड थी उस पर कोई बात नहीं हुई। और वहीं पर हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि विपक्षी दलों को भी चाहिए था कि जिस तरह से पूरे भाषण के दौरान शोरगुल मचा रखा था, उसमें कुछ देर तक उनको अपनी मांग रखनी चाहिए थी। उसके बाद इस आवाज को, इस शोर को बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि देश के अंदर गलत मैसेज जाता है कि विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को ठीक से नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी ने आपकी बात को नहीं सुनना है, ये मैसेज जनता तक जाता। स्पीकर महोदय ने वहां के सांसद को नहीं बोलने दिया, ये बात अभी भी गया, पहले भी जाता। तो आपको भी धैर्य से काम लेना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।